अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने आपके साथ डिस्कस करना है वो डेफिनेशन ऑफ इंजरी है। ठीक है जी। सेक्शन 44 पीपीसी, जिसे मजरत भी कहते हैं, जिसे उर्दू में ज़रर भी कहा जा सकता है। तो ये हम बहुत मर्तबा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जो वाउंड काज हो गई है, इंजरी कॉज हो गई है, हर्ट काज हो गई है। तो आज ये जो टर्म है इसको हम अच्छी तरह देख लेते हैं कि इससे एक्चुअल मुराद क्या लिया गया है। ठीक है जी। तो अगर हम सेक्शन 44 पीपीसी को देखते हैं तो इसमें जो इंजरी है वो 4 तरीकों से बयान की गई है कि इन 4 तरीकों को अगर कोई हार्म पहुंच रही है तो इसे हम जो है वो इंजरी ही कहते हैं। आम हालात में आपने समझा होगा कि इंजरी से मुराद ये होता है कि किसी को जख्म पहुंचा देना। ठीक है जी। सिर्फ इतना ही हमें जो है वो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, या कॉमन सेंस जो है, जो आम पर्सन जो है हमारा, वो अपनी कॉमन सेंस में इस चीज को ही लेता है कि इंजरी से मुराद सिर्फ यही है कि किसी को जो है वो कोई चोट पहुंचा दी गई है। लेकिन आज इसकी जो तफसील है, जो पीपीसी में ले डाउन की गई है, वो आप तक पहुंचानी है। सो अगर हम सेक्शन 44 पीपीसी को देखते हैं तो वो कहता है कि एनी इलीगल हार्म कॉज्ड टू एनी पर्सन। ठीक है जी। किसी भी पर्सन को गैर कानूनी तौर पर पहुंचाया जाने वाला जरर या पहुंचाया जाने वाला नुकसान, ठीक है जी, उसे हम इंजरी कहते हैं। ठीक है जी। तो अब लफ्ज जो है वो ये देखना है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के किन किन चीजों को अगर हार्म पहुंचाया जाएगा तो वो इंजरी होगी। ठीक है जी। वो कहता है कि अगर आप पर्सन्स बॉडी, इन बॉडी यानी उसके जिस्म को अगर आप नुकसान देते हैं, इन माइंड उसके दिमाग को जो है वो आप टॉर्च करते हैं, इन रेपुटेशन उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर आप अगर हमला करते हैं, इन प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चारों चीजें बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड द प्रॉपर्टी, पर्सन की इन 4 चीजों को अगर आप टच करते हैं, गैर कानूनी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ईजा पहुंचाते हैं, जरर पहुंचाते हैं, तो लॉ ने डियर स्टूडेंट इसको इंजरी करार दिया है। ठीक है जी। सो अब सबसे पहले जो है हमने ये चीज देखनी है कि पर्सन से क्या मुराद है, फिर हम आगे चलेंगे बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन 11 है उसमें चलें तो वो पर्सन की जो है वो डेफिनेशन करता है। वहां पे लिखा हुआ है कंपनी, कॉरपोरेटेड और इनकॉरपोरेटेड, चाहे वो इनकॉरपोरेट है या नहीं है। नंबर 2, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और द बॉडी ऑफ द पर्संस। ये 3 लफ्ज जो है वहां पे लिखे हुए हैं। वहां पे किसी भी सूरत किसी मैन, वोमेन, मेल या फीमेल का जिक्र नहीं किया गया। ये प्योरली जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की बात की गई है। ठीक है। यहां पे नेचुरल पर्सन की बात की ही नहीं गई। तो फिर हम इसको क्या समझें, कैसे हम इसको समझें कि ये पर्सन जो है वो इसमें एक ह्यूमन बीइंग भी शामिल है या नहीं है, क्या इसमें कोई एनिमल भी शामिल है या नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारी प्रेसिडेंट्स के अंदर मौजूद है। जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो डिसीजन किए हुए हैं उसके अंदर इसको डिफाइन किया गया है। क्या किया गया है, हमारे पास एक डियर स्टूडेंट्स साइटेशन है, जजमेंट है 2007 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज नंबर है 328 और FSC फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अमजद फारूक वगैरह बनाम सरकार। इस केस के अंदर ऑनरेबल फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है जी। वो क्या कहते हैं कि द वर्ड पर्सन not include the artificial person or other legal entity. It also includes the man, woman or male, female.
इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटीज शामिल नहीं है, इसके अलावा भी इसके अंदर जो है वो मर्द, औरत, मेल और फीमेल भी शामिल है। सो इस साइटेशन ने हमारा ये मसला तो हल कर दिया है कि इससे मुराद इंसान भी है। अब एनिमल्स है कि नहीं है, यानी एनिमल की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो नुकसान है या नहीं है, ये भी है। ठीक है जी। अगर आप मिसचफ के अंदर चले जाएं तो उसका 428 और 429 जो सेक्शन है पीपीसी का, ये एनिमल ही की बात करता है। ठीक है जी, कि अगर एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये सजा होगी। ठीक है जी। तो उस सेंस में एनिमल भी जो है हमारा, उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाना इंजरी ही होता है। इस तरह पर्सन की बॉडी को नुकसान पहुंचाना भी इंजरी ही होता है। ठीक है, तो हमने पर्सन की जो है वो डेफिनेशन कर दी है। आगे चलते हैं, पर्सन्स माइंड, पर्सन्स बॉडी। ठीक है जी, किसी इंसान के जिस्म में, ठीक है, हार्म काज कर देना। और एक लफ्ज भी याद रखिएगा, इलीगल हार्म है, लीगल हार्म एक्सेप्शन के अंदर है, सेल्फ डिफेंस की बातें होती हैं। ठीक है, सो इलीगल हार्म टू बॉडी ऑफ द पर्सन। तो क्या कैसे समझा जाए कि इलीगल हार्म टू बॉडी ऑफ द पर्सन, क्या इस जुर्म, इस बात को पीपीसी के अंदर जुर्म बनाया गया है या नहीं बनाया गया? तो हमारा डायरेक्टली हम जो है अपने हर्ट के पास चलते हैं। ठीक है जी, सेक्शन 332 है पीपीसी, जिसमें हर्ट की बात की गई है। ठीक है जी, हर्ट के अंदर क्या क्या शामिल है? हर्ट इंक्लूड इंजरी, हर्ट इंक्लूड हार्म। अगर किसी को हार्म काज होती है, अगर किसी को इंजरी कॉज होती है टू दी बॉडी ऑफ द पर्सन विदाउट कॉजिंग डेथ, टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन विदाउट कॉजिंग डेथ, ठीक है जी, टू एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन विदाउट कॉजिंग डेथ, किसी के जिस्म पर, जिस्म के किसी हिस्से पर, किसी ऑर्गन पर अगर किसी भी तरह की कोई हार्म काज की गई है, कोई इंजरी काज की गई है, तो डियर स्टूडेंट्स 332 के तहत उसे हर्ट कहा जाता है। ठीक है जी। सो फिर अगर किसी पर्सन की बॉडी को जनाबे वाला इंजरी पहुंची तो वो हर्ट में चली जाएगी, 332 के अंदर डेफिनेशन मौजूद है। तो अब हर्ट की डिफरेंट काइंड्स हैं। इतलाफ उद्व है, इतलाफ सलाहियत उद्व है, शजा है यानी सर और गर्दन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जुर है, जुर जो है वो नीचे यानी जायफा और गैर जायफा है। इसके अलावा अदर काइंड ऑफ हर्ट है, पॉइजन वगैरह इटीसी। तो ये सारी की सारी जो हर्ट आपकी पीपीसी के अंदर लिखी हुई है, दैट इज इलीगल हार्म टू एनी पर्सन्स बॉडी है। ठीक है जी। तो इसको जिस तरह भी वो कॉज की जाएगी, हम वो आपकी जो है वो इंजरी की में शुमार हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैंने काइंड भी बता दी है, इसका जो मैंने है वो तज़किरा भी कर दिया है बॉडी का। सो लेट्स सी नंबर 2, इलीगल हार्म टू एनी पर्सन्स इन माइंड। ठीक है जी। अब माइंड को किसी भी तरह आपने जनाब कोई इलीगल हार्म काज की है तो ये भी इंजरी होता है। अब 1 मिनट के लिए सवाल ये है कि माइंड जो है वो बॉडी के अंदर होता है, खोपड़ी के अंदर ही होता है, स्कल के अंदर। तो अगर इसको नुकसान पहुंचाया जाएगा तो ये तो चलता है सजा में। ठीक है जी। तो क्या ये फिर सजा की बात हो रही है? नहीं नहीं, ये सजा की तो बात ही नहीं हो रही। सजा की बात होती है बॉडी में। ठीक है जी। क्योंकि आप अगर स्कल के किसी हिस्से को इंजरी करते हैं तो वो चली जाती है जी आपको 337A के अंदर। ठीक है जी। तो फिर यहां पे फिर माइंड से क्या मुराद हुआ? तो माइंड को डी स्टूडेंट्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। माइंड को समझने से पहले डियर स्टूडेंट्स एक हमारे पास लैटिन मैक्सिम है, उसको समझने की जरूरत है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ये एक जो है वो डियर स्टूडेंट्स लैटिन टर्म है माइंड को समझने के लिए। ठीक है जी। इसका मतलब है द लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ with लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स। एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
लॉ कभी भी छोटी छोटी चीजों को जो है वो इंजरी करार नहीं देगा। लॉ जो है एक बहुत बड़ी चीज को जो है वो एक मेजर इफेक्ट को जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो लॉ उसको इंजरी तस्वर करता है। ठीक है जी। सो अब समझते हैं कि ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है माइंड की जो है वो समझने के लिए मैंने 3 जो है वो इंग्लिश केस लॉ आपके सामने रखे हैं। जबरदस्त केस लॉ है जिसके अंदर माइंड इंजरी टू माइंड का जिक्र किया गया है। पहला है जी मैकलॉगलिन वर्सेस ओब्राइन 1983 1 AC 410। इस केस लॉ के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो है वो जस्टिस लॉर्ड ब्रिज जो थे जी, जस्टिस लॉर्ड ब्रिज ने जो है वो यहां पे इंजरी टू माइंड किसको कहा, उसने कहा जी दैट इज पॉजिटिव साइकेट्रिक इलनेस। ठीक है जी, पॉजिटिव साइकेट्रिक इलनेस इट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है जी, स्ट्रेस, इट डज नॉट इंक्लूड डिप्रेशन, इट डज नॉट इंक्लूड एंजाइटी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और द कॉमन ह्यूमन इमोशंस। वो कहता है कि ये जो डिप्रेशन होते रहते हैं, स्ट्रेस है, ये तो कॉमन इमोशंस हैं, ये तो हर पर्सन को है जी। तो ये छोटी सी चीज जो है वो इंजरी टू माइंड नहीं होती। इंजरी टू माइंड वही चीज होगी जो माइंड को बुरी तरह अफेक्ट करेगी। पॉजिटिव साइकेट्रिक इलनेस जिससे इंसान को एक शदीद ज़हनी बीमारी लाहक हो जाए, इसे हम इंजरी टू माइंड कहते हैं। अब ये साइकेट्रिक इलनेसेस कौन सी हैं? डियर स्टूडेंट्स मैंने एक दो जो है वो आपके लिए यहां पे एक्सप्लेन की हैं। इंसोमिनिया एक बीमारी है। इंसोमिनिया एक बीमारी है। इसमें है जी नींद का ना आना। ठीक है जी, अगर आपको कोई ऐसा शॉक लगा है, सडन शॉक मिला है आपको, कि आपको उस शॉक की वजह से, उस डर और खौफ की वजह से कई दिन तक नींद नहीं आ रही, आप ऐसी सिचुएशन के अंदर फॉल कर गए हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, जस्टिस लॉर्ड ब्रिज कहता है दैट इज द इंजरी टू द माइंड। ठीक है जी, ये आपके ऊपर बैड इफेक्ट रख रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो मिसाल मैं यहां पे दूंगा वो है शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है जी, अपनी याददाश्त जो है वो खो बैठना, किसी वक्त में कुछ चीज याद आ जाना, किसी वक्त में कुछ चीज भूल जाना। सो शिज़ोफ्रेनिया भी जो है ये पॉजिटिव साइकेट्रिक इलनेस है, दैट इज इंजरी टू माइंड है। अंडरस्टैंड जी? ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हमारे आ जाता है एडिक्शन ऑफ इलीगल ड्रग्स, कि बंदे को कोई ऐसा शौक लगा है जिससे वो कोई ड्रग्स के अंदर जो है उस इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, और इस हद तक इस्तेमाल करना शुरू कर दी है तो दैट इज नियर टू कॉजिंग डेथ, कि उससे इंसान की डेथ हो सकती है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड इंजरी टू द माइंड। ओके जी, सो ये एक एक्सप्लेनेशन एक केस लॉ के अंदर मौजूद थी। दूसरे पे चलते हैं। एलकॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ द साउथ यॉर्कशायर पुलिस 1992 1 AC 310। तो ये एक केस लॉ है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत जबरदस्त। इसके अंदर भी जो है वो जो लॉर्ड एक्नर है, इस केस लॉ के अंदर लॉर्ड एक्नर ने यहां पे इंजरी टू द माइंड को एक्सप्लेन किया है। वो क्या कहते हैं दैट इज दी अ सडन नर्वस शॉक। उनका नर्वस शॉक है। ठीक है जी, सडन असॉल्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ ए पर्सन, इंसान के नर्वस सिस्टम के ऊपर सडन अटैक होना। ठीक है जी, सडन अटैक किसी खौफ का हो जाना। ठीक है जी,
सडन अटैक किसी लाइट का हो जाना, सडन अटैक किसी साउंड का हो जाना, ठीक है जी। तो ये सडन अटैक जो आपके नर्वस शॉक के ऊपर होते हैं, जिससे आपका माइंड बुरी तरह इफेक्ट होता है, इसको लॉर्ड एक्नर ने इंजरी टू द माइंड कहा है, ठीक है जी, अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। सो ये इट इज द वायलेंट अटैक ऑन द माइंड बाय साउंड, साउंड किससे अटैक हो जाना, बाय द टेरिफाइंग इवेंट, किसी खौफजदा इवेंट की वजह से हो जाना, बाय द लाइट, सडन लाइट अटैक की वजह से हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट्स इंजरी टू द माइंड कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक और केस ला है पेज वर्सेस स्मिथ 1996 AC 155। इस केस के अंदर जो है लॉर्ड कीथ है हमारे जी, जस्टिस लॉर्ड कीथ। उन्होंने कहा सीरियस मेंटल डिस्टर्बेंस, लाइट नहीं है, सीरियस मेंटल डिस्टर्बेंस आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन, एक ऐसी मेंटल डिस्टर्बेंस जिसका इंसान के बस में कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसको उन्होंने इंजरी टू द माइंड कहा है। अब किन चीजों के ऊपर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता जनाबे वाला, ये जो मैंने पीछे आपको सारी बीमारियां बताई हैं, उसके ये सारी वो हैं जिसका इंसान का जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, ठीक हो गया जी। तो किसी ना किसी तरह वो उसको डिस्टर्बेंस काज कर रही है। सीवियर एंजाइटी इसके अंदर जरूर शामिल होती है, ठीक है जी, कि वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार काउंटिंग कर रहा है। तो ये भी इंसान के काउंटिंग, बार देखा होगा कि इंसान जो एक बात कर रहा है उसको बार बार रिपीट कर रहा होता है, बार बार काउंटिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। अगर इस किस्म की उसको बीमारी लाहक हो गई है, दैट इज सीरियस मेंटल डिस्टर्बेंस और सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप इंजरी टू द माइंड जो है उसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इलीगल हार्म टू एनी पर्सन्स रेपुटेशन। अब जो है बात उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर आ गई, उसकी इज्जत शोहरत के ऊपर आ गई, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसकी रेपुटेशन को इंजरी किया जाता है, उसकी रेपुटेशन के ऊपर इलीगल हार्म काज की जाती है, बात इलीगल हार्म की है, बार बार कह रहा हूं लीगल हार्म, यानी वो सच्ची बात है उससे रिलेटेड शाया कर देंगे, डेफामेशन नहीं होती। अगर आपने इलीगली हार्म की है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, तो उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम सीधा सीधा कहते हैं दैट इज दी डेफामेशन, ठीक है जी। और सेक्शन 499 से 402A पीपीसी, ओके। सो इंजरी टू द रेपुटेशन इज कॉल्ड डेफामेशन। सो डेफामेशन जो है डियर स्टूडेंट्स वो 499 से 502A पीपीसी के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। सो रेपुटेशन को करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सो इंजरी टू द प्रॉपर्टी। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जायदाद में शामिल है, इसमें मूवेबल भी है, ठीक है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है और इसमें इमूवेबल भी शामिल है, ठीक है जी, दोनों प्रॉपर्टी है। किसी की प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, उसको इलीगली हार्म काज की जाती है, तो ये भी इंजरी कहलाती है। सो अब समझना है कि प्रॉपर्टी को कौन कौन से हार्म है, क्या है प्रॉपर्टी, क्या प्रोपोजिशन है, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, थेफ्ट, चोरी कर लेना आपकी कोई चीज, दैट इज इंजरी टू द प्रॉपर्टी। रॉबरी, डिकेटी, आगे जो है वो ट्रेसपास, आगे मिसचिफ, ये वो सारी इंजरी हैं, ये वो सारी हार्म टू द प्रॉपर्टी ही कहलाती है, ठीक है जी। बात समझ आ गई है। किसी भी तरह की कोई थेफ्ट है, रॉबरी है, डिकेटी है, ट्रेसपास है, मिसचिफ है एंड अदर थिंग्स, जो आपकी प्रॉपर्टी को चीजें गैर कानूनी तौर पर हिट करती हैं, उसको हम इंजरी टू द प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक हो गया जी। सो ये था डियर स्टूडेंट्स एक जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि समझाया जाए कि इंजरी क्या होती है, ठीक है जी।
इस तरह की बहुत सारी लीगल टर्म जो है वो डियर स्टूडेंट्स आप तक लाई जाएंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें जी और बेल आइकन जो है वो हमारा उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।